थार का रेगिस्तान अपार खनिज संपदा भारत को वरदान में दे रहा है। अब राजस्थान में सिर्फ तेल के कुएं ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में, यानी कि अभी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट है, उन्होंने बताया है कि राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या में रिजर्व्स पाए जाएंगे या पाए जाने की जो कंफर्मेशन है, जो उन्होंने पुष्टि की है, उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 50 लाख टन जो रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर खनिज पदार्थ जो बेशकीमती होते हैं, उनके पाए जाने की बात सामने आ रही है। एक ग्लोबल बैन लगना शुरू हो गया है चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये शुरुआत करी है इजराइल ने। इधर हमारा कृष्णा गोदावरी बेसिन भी है। कृष्णा गोदावरी बेसिन से तो गैस का प्रोडक्शन भी आरंभ हो चुका है। भारत के अंदर एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है। भारत एक तरह से बोल रहे हैं ना, प्लेन के लिए जो पिन से लेके प्लेन तक बना सकेगा, सारी चीजें भारत के अंदर हो जाएगी। हमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंस की जरूरत नहीं रहेगी। कि चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो स्पाई का काम करते हैं, इनकी गाड़ियां, इनके डिवाइसेस, यहाँ तक कि वैक्यूम क्लीनर भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसको निकालने के लिए आपको रेयर अर्थ ऑक्साइड जरूरी है, और ये रेयर अर्थ ऑक्साइड्स इन खनिज जो अभी मिली है हमें जिस हिसाब से खदानें मिली है, उसमें बताया जाता है कि इसकी जो प्योरिटी लेवल है वो 3% से ऊपर है। आपको ये बता देता हूँ, अगर इस माइनिंग को आपको करना है और कमर्शियली वाइबल करना है तो आपको 1.5% प्योरिटी चाहिए रहती है। इसमें 3% प्योरिटी है और कहीं कहीं तो 18% तक ये चले जाता है प्योरिटी। मतलब अगर आप खनिज पदार्थ को निकालते हो, आप इसको प्रोसेसिंग रिफाइनिंग करते हो, तो इसके अंदर 18% आपको वो रेयर अर्थ मिनरल्स मिल जाते हैं। और आपको मालूम है रेयर अर्थ मिनरल 17 तरीके के होते हैं और ये यूज हो रहे हैं डिफेंस में, मिसाइल डिफेंस में यूज हो रहे हैं, आपके लैपटॉप के स्क्रीन में यूज हो रहे हैं, मोबाइल्स के स्क्रीन पे यूज हो रहे हैं, ईवी में यूज हो रहे हैं, इवन जो विंड मिल्स है उसमें यूज हो रहे हैं, एटॉमिक पावर में यूज हो रहे हैं। हर जगह इनका यूसेज बहुत है। जैसे आपने बताया था कि 200 तेल कुएं मिले थे, काला सोना तो मिला, इसके बाद तो अब देखें कि राजस्थान की धरती के अंदर सोना ही सोना है। अब ये खनिज पदार्थ जो बताया जाता है 50 लाख टन का अनुमान है। अब तो इन्होंने प्रिलिमिनरी सर्वे किया है जिसमें 1,11,000 टन की इन्होंने पुष्टि की है और एस्टिमेटेड है 50 लाख टन। और ये जालोर और बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी खोज है। अब ये देखिए कि राजस्थान के अंदर अब अगर इसके अंदर जैसे अपने खनिज पदार्थ मिलते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बुलाएगी, वो उनको वो माइंस देगी, माइंस के बाद उनको बोलेगी आप इधर फैक्ट्री लगाइए, इसको रीप्रोसेसिंग करिए, रिफाइनिंग करिए और इसको फिर आप इधर एक तरह से वो प्रोडक्ट बनाइए। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि चाइना ने हमें इन रेयर अर्थ मिनरल्स में हमको मैग्नेट देना बंद कर दिया था। उस मैग्नेट्स के कारण हमारे ईवी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुका था। बहुत सारी कंपनीज ने तो अपना जो बोलते हैं प्रोडक्शन वो भी होल्ड कर दिया। अब क्या है, भारत रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए भारत की सरकार देश के अंदर भी एक तरह से जो है एक्सप्लोरेशन चालू कर दिया है। और विदेशों में भी आपने देखा है कि कैसे मोदी जी गए थे अभी, तब उन्होंने नमीबिया गए थे, घाना गए थे, अर्जेंटीना गए थे, ब्राजील गए थे, वहां पे भी जाके वो लिथियम, यूरेनियम, ये खनिज पदार्थ की बात करके आए। उसके अलावा देश के अंदर भी उन्होंने बोला है कि एक्सप्लोरेशन करिए, और एक्सप्लोरेशन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे जो कंपनीज है, जो प्राइवेट कंपनीज है, उनको पार्टनरशिप के लिए बुला लिया है। उन्होंने चेंज किया है, उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी और नेशनल क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी भी लेके आए हैं। 5,000 करोड़ उन्होंने पीएलआई स्कीम ईयरमार्क की है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी भारत के अंदर अगर ये काम करती है तो उसको इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। यहाँ तक प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग और एक चीज है, आगे जाकर रिसाइकलिंग के लिए भी भारत सरकार ध्यान देती जा रही है। इसलिए भारत जो है वो अब एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की ओर अग्रसर है। भारत के पास जो संपदा अभी तक उपलब्ध नहीं थी, वो सारी संपदा अब भारत धीरे धीरे एकत्रित करते जा रहा है। आप ये देखें कि ऑयल सेक्टर में जो पुरानी सरकारें थीं उन्होंने निवेश ही नहीं किया, और जब निवेश करने की अनुमति दी, दूसरों को लाइसेंस दिए भी, तो उसमें उन्होंने प्रोडक्शन बेस पर अपना हिस्सा, जो लाइसेंस का कि जो भी प्रोडक्शन होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज सरकार रखेगी।
और वो प्रोडक्शन परसेंटेज के रखने का मामला जो है वो बहुत टेढ़ा होता है, वो उसका हिसाब किताब रख नहीं पाते हैं, तो इस वजह से बहुत समस्या होने लगी और उसके बाद लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। तो इसलिए भारत ने अपनी नीति में बदलाव लाया और मोदी जी ने कहा कुछ नहीं भैया, ऑयल में इन्वेस्ट करो। और अब जो ऑयल में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आज तक का रिकॉर्ड है और इसीलिए अब इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसा बताते हैं कि भारत भी एक बहुत बड़ी ऑयल फील्ड के ऊपर बैठा है, बस यही है कि भारत ने कभी भी उसके डिस्कवरी करने का प्रयास नहीं किया। यदि आपके पास ऑयल कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिल रहा है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आपको असम में ऑयल मिल रहा है, तो बीच का जो पूरा क्षेत्र था उसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। अब वो एक्सप्लोर किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसा अनुमान करते हैं कि भारत भी सऊदी अरब के बराबर पहुंच सकता है, लेकिन खैर वो जब होगा तब होगा। अभी की स्थिति तो ये है कि भारत अब पहले 20 में पहुंचने की स्थिति में आ गया है।